प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी, बैंकों के प्रति उनकी एक बहुत गंभीर चिंता है। बहुत परेशान है वो बैंकों की हालत देख करके, और वो उनकी चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आप वर्तमान में देखिए बैंकों का हाल। बैंकों को अगर मैं ये कहूँ कि उनको कलेक्शन सेंटर बना के रख दिया है, कलेक्शन केंद्र बना के रख दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। बैंकों को आज इतने मजाकिया तरीके से चलाया जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को परवाह ही नहीं है, सरकार को पैसे की कदर ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है पैसा क्या चीज़ है और पैसे के बगैर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। वो केवल अपने लिए पैसे का महत्व को समझ रहे हैं, देश के लिए नहीं। आपको ध्यान होगा हमारे इतिहास में, यानी पूरे रिकॉर्ड में अभी तक कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर को हमने इतिहास के यानी हिस्ट्री के बैकग्राउंड वाले को नहीं लगाया है। हिस्ट्री बैकग्राउंड का व्यक्ति कभी भी रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं बनाया, क्योंकि हिस्ट्री का उससे क्या लेना देना है। लेकिन वो भी सरकार ने करिश्मा किया है। शक्तिकांत दास जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं, उनको हिस्ट्री बैकग्राउंड से होते हुए रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया और काफी लंबे समय तक रहे हैं वो। आपको ध्यान होगा बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और उनको बनाने का एक ही मकसद था। क्यों? वो सरकार के कहे में थे, जो सरकार कहती थी उसकी सुनते थे। पुराने रिश्ते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय के, ये ऐसे ही खोद खोद करके लाते हैं। कौन व्यक्ति, चाहे वो पुलिस का है, इवन न्यायालय में भी ये ऐसे व्यक्तियों को ढूंढते हैं जिनकी कमजोर नस इनके पास हो, या वो बहुत क्लोज, कहीं इनका पहले से कोई रिश्ता रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को हर जगह ढूंढ के ये लगाते हैं ताकि वो इनकी मनमानी के मुताबिक काम करता रहे, जो ये चाहे इनकी इच्छाएं पूरी करता रहे। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास को इसीलिए बनाया था ताकि ये जब मर्जी इनको पैसा चाहिएगा ये ले लेंगे उससे, वो मना नहीं करेंगे। इससे पहले शक्तिकांत दास से पहले 2 गवर्नर रिजाइन करके गए हैं क्योंकि वो सरकार के गुलाम बन के रहना नहीं चाह रहे थे। उनको इस जिम्मेवारी का एहसास था कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर का पद है वो सरकार की जवाबदेही के लिए नहीं है, सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि आम जनता के प्रति जवाबदेह है। वो पैसा वहां रिजर्व बैंक में जो है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आम जनता का पैसा है। तो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, न कि सरकार के प्रति। मगर उन्होंने, एक ने तो बिल्कुल मना कर दिया। सरकार जो पैसा मांगती थी उसके एक ने मना कर, एक ने भी एक बार दिया, दोबारा मना कर दिया और वो रिजाइन करके चले गए। फिर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो इनकी बात काट नहीं सकता था, और फिर इन्होंने उनसे भरपूर फायदा उठाया है। सबको मालूम है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है। और देश की क्या हालत करेगी, वही हालत आज बैंकों की। बाकी यानी बैंकिंग इंस्टीट्यूट को आप इस तरीके से डील करेंगे, जहां देखिए वित्त का मामला है, आर्थिक मामला जहां है, वहां सुविधाएं भी होनी चाहिए, निगरानी भी होनी चाहिए, हर चीज बहुत जिम्मेवारी से होनी चाहिए। लेकिन बैंकों को भी आज बिल्कुल बुरा हाल कर दिया उनका। बैंकों को एकदम कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है। अब देखिए जो इन्होंने एक मेंटेनेंस एनुअल जो है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस का जो एक इन्होंने रखा है अमाउंट, उसको मेंटेन नहीं करने से जुर्माना लगाया जा रहा है। पहले थोड़ा कम था, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ा, बहुत ज्यादा जुर्माना है। आप अंदाजा लगाइए, इस वर्तमान सरकार के करीब 11 साल हो गए हैं, लेकिन केवल 2018 से 24 के बीच में 43,500 करोड़ रुपया वसूला जा चुका है जनता से, यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से, वो जुर्माने के तौर पर। और ये जुर्माना किसके ऊपर लग रहा है, कौन दे रहा है इस जुर्माने को? ये कोई अमीर आदमी नहीं दे रहे हैं। अमीरों के पास तो कोई कमी नहीं है, उनके पैसे तो वैसे ही बैंकों में भरे रहते हैं। ये उस व्यक्ति को देना पड़ रहा है, ये जुर्माना उस पर लग रहा है जो मुश्किल से अपना घर चला रहा है, मुश्किल से दो रोटी का गुजारा अपने परिवार का कर पा रहा है, ये उसको भरना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए। यानी आजकल कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है कि मजदूर को मजदूरी भी उसके अकाउंट में आती है। तो खाते खोलने बहुत जरूरी सबके लिए हो गए हैं, मगर खाते खोलने का मतलब उसको सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। अब वो आदमी कैसे मेंटेन करेगा? तो उनको मेंटेनेंस का जो है, या तो उनको लागू नहीं होना चाहिए मिनिमम बैलेंस। अरे वो अपना पैसा जितना कमा रहा है उतना डेली खा रहा है, बैंक में आ रहा है पैसा, बैंक से लेकर के वो अपना आटा चावल दाल जो भी है घर के खर्चे वो उसको खरीद रहा है, वो उसको खर्च रहा है। वो मेंटेनेंस के लिए वहां पैसा छोड़ देगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? वो एक दिन तो वैसे ही भूखा, एक दिन का कम से कम उसका राशन जो भी खर्चा है वो उसमें बैंक में जमा रहता है।
तो वो इसलिए नहीं कर पाता है कैसे न कैसे, और जुर्माना फिर भी उसको भरना पड़ रहा है। तो 43,500 करोड़ रुपए जो लिया गया है, ये किसी अमीर से नहीं लिया गया है, ये साधारण व्यक्ति से, कॉमन आदमी से लिया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर क्यों सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार को बताना चाहिए उनको कि ये तरीका गलत है। और केवल यही नहीं, एटीएम से भी ऐसे ही किया जा रहा है। एटीएम से जो पैसा हम निकालते हैं उस पर भी चार्जेस लग रहे हैं, वो भी पहले कम थे फिर बढ़ाए और अब और बढ़ा दिए हैं। एटीएम में हमारा मतलब, अब देखिए बैंक में हमारा पैसा है, उसको हम निकाल रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं, तो हम उसके चार्जेस का देने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है उसके पीछे? ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। और एटीएम से भी पैसा कौन निकालता है? वही साधारण व्यक्ति। बड़े बड़े आदमी एटीएम थोड़ी जाएंगे, उनके तो हवा में चल जाते हैं ट्रांजैक्शन, सारा डिजिटल तौर पर सब कुछ, बैंक वाले सब सेवा करते हैं, लेकिन वो साधारण व्यक्ति के ऊपर लग रहा है। तो यानी आम आदमी की चारों तरफ से उसकी मर है, चारों तरफ से वो परेशान है, दुखी है, क्या करेगा? एनुअल वो जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता है, एटीएम से पैसा निकालने में चार्जेस लगते हैं, आखिर वो करेगा तो क्या करेगा? और एटीएम से निकालना पड़ता है क्योंकि उसकी जो मजदूरी आ रही है या सैलरी आ रही है वो बैंक में आ रही है, तो उसके पास क्या रास्ता है? तो बैंकिंग सेक्टर को सरकार को बताना चाहिए कि इस तरीके से हम काम नहीं कर पाएंगे। आर्थिक मामले में आप इतनी लापरवाही करेंगे तो कैसे देश चलेगा आगे? ये बहुत ही दुखद है। तो ये उधर क्वार्टरली बैलेंस के नाम से, इधर एटीएम के चार्जेस के नाम से, यानी बैंकिंग सेक्टर इतना परेशान है, लेकिन सरकार को कुछ बोल नहीं पा रहा है। हाँ, अभी कुछ आईसीआईसीआई बैंक के कुछ अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी से मिले हैं और उन्होंने वहां की सारी, हालांकि ऐसा नहीं है, सब लोगों को मालूम है बैंकों में क्या हो रहा है, फिर भी उन्होंने ब्रीफ किया उनको। और विपक्ष के नेता का भी यही कहना है कि ये सरकार बहुत गलत तरीके से काम कर रही है, बहुत गलत तरीके से जनता को लूट रही है, बैंकों का बुरा हाल कर दिया है। यानी बैंकों को एक किस्म से देखा जाए तो वसूली केंद्र बना दिया है, उनको वसूली का धंधा बना दिया है उनके लिए। आप वसूली करो और सरकार को देते रहो। अब सरकार पैसा लेकर कहाँ जा रही है उसका हिसाब नहीं है। हमारा देश है, 140-42 करोड़ लोगों का देश है, हमारा पैसा है, आ रहा है कहाँ से वो तो करीब करीब हमें मालूम हो जाता है यहाँ से आया है, जा कहाँ रहा है इसका किसी को पता नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। ये प्रधानमंत्री महोदय जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है। बैंकों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, यानी बैंकों को भी इनको मना कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए आम जनता को विरोध करना होगा क्योंकि पैसा हमारा है, हालात हमारे खराब होंगे, कल बैंक डूब जाएंगे। कितने बैंकों में हो चुके हैं, आपको महाराष्ट्र में 2-3 बैंकों की हालत आप देख चुके हैं, वहां पैसा डूब गया है, आम जनता परेशान हुई है, उनका अपना पैसा और अपने पैसे को वो ले नहीं पा रहे हैं। तो यही हालात और ज्यादा खराब ना हो आगे, देश के अंदर और ज्यादा इस किस्म की परेशानियां ना बढ़ें। तो मेरा निवेदन है 140-42 करोड़ लोगों से, हम लोग सरकार को चेताएं, इकट्ठे होकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाएं शांतिपूर्ण तरीके से कि ये पैसा हमारा है और इसको लूटने की इजाजत किसी तरह नहीं दी जा सकती है, तो हमें इसको रोकना होगा। यानी बिल्कुल टोटली कलेक्शन, ये इनके कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी बोला है, यही बातें जो मैंने आपको कही हैं, ये बातें उन्होंने भी कही है, कलेक्शन सेंटर उन्होंने भी बताया है, वसूली केंद्र उन्होंने भी बताया है, सेम यही भाषा उनकी भी है। तो ये इस तरीके से जो आज बैंकों के साथ सलूक किया जा रहा है, ये अल्टीमेटली बहुत ही नुकसानदायक है, दर्दनाक है, देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। हमें सरकारों को रोकना होगा, सरकार को, केंद्र सरकार को रोकना होगा, प्रधानमंत्री महोदय को चेताना होगा कि आप जो कर रहे हैं ये आपका पैसा नहीं है, आपका अपना निजी नहीं है, ये देश का पैसा है और आप उसको डुबोने में लगे हैं। तो ये सवाल हमें करने होंगे वरना हालात आगे चल के और भी खराब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।